तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। और करूं याद तुझको तो कैरियर में गंदगी है। करूं तो करूं क्या, पढ़े तो पढ़ें क्या, कैसे सेलेक्ट हुए वे, क्या करें क्या ना करें। बड़ा मुश्किलों से भरा होता है विद्यार्थी जीवन, जहां एक तरफ जवानी जारी होती है और हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा होता है। तमाम तरीके के दुख होते हैं। किसको बचाएं? जवानी को बचाएं तो कैरियर जा रहा है, कैरियर को बचाएं जवानी जा रही है। आखिर करे तो बंदा करे क्या। बड़ी मुश्किलें होती हैं, बट ये सबके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त एनर्जी है, जोश है, सब कुछ है, प्रेम है, प्यार है, बट पैसा नहीं है। और जब पैसा कमाने जाएंगे तो इतने थक चुके होंगे, इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि जिंदगी में जोश नहीं बचेगा। जवानी हाथ से निकल जाएगी। जवानी की फिक्र में बचपन खो दिया और अब कैरियर की फिक्र में जवानी खो रहे हैं। सबके साथ है, तो इस पे सोचना ही क्यों। जो सबके साथ है, नॉर्मलाइजेशन लगा लीजिए यहाँ भी। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। और हम पढ़ रहे हैं A to Z क्वांट बैच, जहाँ हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी है कि जल्दी से जल्दी हम इस मार्च के अंदर मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों को ही ख़त्म कर दें, और हम इसमें सफल भी हो पाएंगे। अभी कुछ दिन और मेरी क्लास लग रही है। अभी मैं अपनी प्लस क्लासेस जो पेड कोर्स होता है अनअकैडमी पे, उसको भी रोक रहा हूँ शाम को 8 बजे। उसके पीछे वजह ये है कि कुछ मैं एक क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 या 12 क्लासेस का, मतलब 20 क्लासेस का बेसिकली, जो एलडीसी के लिए होगा, सबके लिए फ्री होगा। एलडीसी वाले बच्चों के लिए डेली फ्री क्लासेस होगी, जहाँ पे मैं पूरी कंप्लीट मैथ्स रिवाइज कराऊंगा या उन सवालों को कराऊंगा जो मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। ठीक है, ये क्लास अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास होगी। जैसे कि जो बच्चे A to Z क्वांट बैच की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज भी हमने, मैं आपको बता देता हूं, उनके लिए आज भी हमने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस रखी हैं। अनअकैडमी आप सब जानते होंगे, मैं रोज लोगो दिखाता भी हूं आपको कि अनअकैडमी याद आ गया होगा। यहाँ पे अभी भी आज हमारी 2 बजे स्पेशल क्लास है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी डाला हुआ है। अनअकैडमी पे हर महीने में 5 फ्री टेस्ट करा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि आप कितना भी पढ़ते रहिए, जब तक मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, स्पेशली मैथ्स के टेस्ट में करा रहा हूँ, जहाँ पे आप अपने आप को ये पता कर पाएँ कि गलती कहाँ हो रही है आपसे, आपको कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आते, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है। उसका नाम ही है अभ्यास, मैथ्स अभ्यास, गणित अभ्यास बाई अभिनय शर्मा। तो वो फ्री टेस्ट हैं, आप उन सब टेस्टों को जरूर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। फ्री अनलॉक कोड मांगेगा तो अभिनय मैथ्स लगा दीजिएगा। ऐसे स्पेशल क्लास जो 2 बजे, उसका भी लिंक है। यानी कि मैं इस महीने जो भी बचा हुआ है, मार्च ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, यूट्यूब पे 25 क्लासेस लेने वाला हूँ और 27-28 क्लासेस स्पेशल में लेने वाला हूँ। आप समझ सकते हैं कि 56-57 क्लासेस में मैं कितना सिलेबस खत्म कर दूंगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमने शेडेड रीजन जाना है कि शेडेड रीजन क्या होगा, इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है। अच्छा, जो बच्चे जो विनर होंगे उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जो रैंक 2 लेके आएगा उसको 2000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर है, और जो रैंक 3 लेके आएगा उसको 1000 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर है। यानी आप अपनी कोई भी जरूरत भी पूरी कर सकते हैं। जैसे लाइक आपके पास बेल्ट नहीं है, आपने बेल्ट मंगा लिया, आपके पास जूते नहीं है तो आप जूते मंगा सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट मेन उद्देश्य तो हमारा यही है कि आपको टेस्ट के लिए उकसाना, आपको टेस्ट के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए ये इनाम रखे जाते हैं। अगर आप ऐसे ही हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन 2D में आज हम सीडेड रीजन की बात करेंगे। सीडेड का मतलब होता है छायांकित भाग, छाया लगी हुई होती है जहां पे, छायांकित भाग शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन से पहले, छायांकित भाग से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर बता रहा हूँ कि आपको सर्किल का एरिया पता होना चाहिए। ये एक सर्किल है, क्योंकि रोज नया बच्चा जुड़ता है तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। ये आर है, तो इसका एरिया क्या होता है इस वृत्त का। टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। अभी हमने कोई पीडीएफ मेंसुरेशन 2D में नहीं दी है, क्योंकि बनी नहीं पा रही थी। इकट्ठी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, एरिया पाई आर स्क्वायर, उसके बाद एरिया पाई आर स्क्वायर होगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई।
ठीक है, ये आपको पता ही होगा। जहाँ सेक्टर की बात आती है कि ये एक सेक्टर है, ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालने का तरीका है कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कि थीटा 360 का कितना हिस्सा है बस, और ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। आर्क की लेंथ कैसे निकलती है? तो आपको पता है पूरी लेंथ 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर कितना हिस्सा है थीटा, उतना ही हिस्सा 2 पाई आर का हम निकाल देंगे। ये एक बेसिक सी बात थी। बाकी रेक्टेंगल का एरिया है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो हल्का हल्का बता देता हूँ, बाकी तो बताता रहता हूँ, बीच बीच में भी बताता रहता हूँ। अभी थोड़ा सा और बता दूँ फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आपने PDF लगा दी थी ना इसमें? ठीक है, थोड़ा सा इतना लिख लिया होगा आपने। इसके बाद थोड़ा सा रेक्टेंगल के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, पता तो हो कम से कम रेक्टेंगल क्या होता है। दिस इज रेक्टेंगल। हिंदी में इस बदतमीज को हम कहते हैं आयत। रेक्टेंगल, आयत। आयत क्या होता है कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो एरिया क्या होगा? L इंटू बी। पेरीमीटर क्या होगा? 2 बार L आएगा, 2 बार B आएगा। ठीक है, ये डायगोनल क्या होगा? इसको डायगोनल कहते हैं, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डायगोनल D। बस इतना लिख लीजिए। लैपटॉप, ठीक है, तो P बराबर ट्वाइस ऑफ L प्लस B, इतना आपने लिख लिया। इसके बाद थोड़ा सा साइड में ही पीले रंग से स्क्वायर के बारे में लिख लीजिए, फिर हम बैक टू बैक सवालों पे आते हैं। स्क्वायर के बारे में लिख लीजिए। स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बराबर होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए, तो एरिया कितना होता है इसका? ए स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होता है? 4A। और सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ेगी स्क्वायर में वो पड़ेगी डायगोनल की, तो डायगोनल होता है इसका A√2। पाइथागोरस लगा देंगे, A√2। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करूंगा और फिर धीरे धीरे बड़े सवालों की तरफ चलेंगे। एक छोटे से सवाल से शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे बड़े सवालों की तरफ चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, मजा आएगा। सवाल पूछना शुरू करता हूँ। तैयार हैं गाइज? तो आप बोलेंगे हाँ जी तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम तैयार हूँ, क्योंकि आप क्या हैं? गाइज हैं, गाइज, गाइज ऑफ स्मॉल साइज। ठीक है, देखिए एक छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ, अपने शुभ कर कमलों से ये सवाल लिख रहा हूँ। ये एक सेमी सर्किल है, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, एक सेमी सर्किल है। इसके अंदर एक ये छोटा सेमी सर्किल है और एक बड़ा सेमी सर्किल है। इस तरीके से 2 सेमी सर्किल हैं। नाम रख देता हूं A, B और C। जो BD है वो परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, BD नाम रख देते हैं इसका, BD। तो लिख लीजिएगा इस बात को कि BD बराबर दिया हुआ है, BD बराबर दिया हुआ है 4√3 और AB बराबर दिया हुआ है केवल 4। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है? बना देता हूं, 1 2, ये दिस इज कॉल्ड शेडेड रीजन, जहां पे छाया पड़ रही है। तो फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 30 सेकंड दूंगा, जब तक सवाल लिख रहा हूं आप करना स्टार्ट कर दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन बताएगा सबसे जल्दी? बहुत प्यारे प्यारे सवाल पूछूंगा, आपको वाकई में लगेगा कि यार मजा आ गया सवाल करके, खुद लगेगा आपको कि मजा आ गया जी सवाल करके। ठीक है, BD बराबर 4√3, AB बराबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताना है। मुझे लगता है बच्चों को टाइम चेंज से प्रॉब्लम हो रही है। क्या 1 बजे ही रखें क्या?
हम इसमें पोल करा सकते हैं क्या? एक आप कम्युनिटी टैब में पोल करा दीजिए कि क्लास टाइमिंग इज 1 to 2 सही है, 1 PM सही, खाली इतना लिखिए 1 PM या 12 PM, उसमें पोल करा के देख लीजिए किसको बेहतर है। लाइव क्लास टाइमिंग इज सुटेबल फॉर यू, ऐसे करके। देखिए अब कितनी छोटी सी बात है, अगर मैं कोरिया के बच्चे से इस सवाल का जवाब पूछता हूं कि इसको निकालेंगे कैसे, तो वो मुझे क्या बताएगा? गाय कोरिया मुझे बोलेगा, कम्युनिटी में कराना है वो पोल ना, तो कोरिया का बच्चा मुझे बोलेगा कि देखो आपने मुझे ये दे रखा है बस ए बी, और ऊपर वाला दे रखा है, क्लास के बाद करा दीजिएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, एक छोटी सी बात मैंने बोली कि भाई आपको अगर शेडेड रीजन निकालना है तो ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले यही सोचना है। तो आपने कहा जी बड़ा सेमी का एरिया माइनस छोटू वन माइनस छोटू 2, बोलो चलेगा ही नहीं। आप ये कह सकते हो कि जो शेडेड रीजन आपसे पूछ रहा है वो बड़े सेमी सर्किल में से 2 छोटे सेमी सर्किल घटेंगे तो बात बन जाएगी। बोलो बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी बात, बिल्कुल बन जाएगी। तो हमने क्या किया, बड़े सेमी में से छोटू 1 और छोटू 2 घटाते हैं, ठीक है। अब बच्चा यही कह रहा है कि मुश्किल है यहाँ पे ये फंस रही है कि भाई ये वाला मुझे पता है 4, और पूरे का भी नहीं पता और इसका भी नहीं पता, एक लाइन और दे रखी है बीडी। कई बच्चे गलती से क्या करते हैं कि बीडी को सेंटर मान लेते हैं या बी को सेंटर मान लेते हैं। अगर बी सेंटर है तो सेंटर की दूरी हर तरफ से बराबर होनी चाहिए, तो बी की दूरी ए से तो 4 है और डी से 4√3 है, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी सेंटर तो नहीं है। ये बड़ा है तो सेंटर यहां कहीं होगा। अब देखिए कई 2 तरीके हैं सवाल को करने के। एक तो आप कल वाला मेरा तरीका लगा दें कि पहले इसका सेंटर मान लें ओ, और फिर यहां से आप आर खींच दें, यहां से इसको मिला दें और पाइथागोरस लगा दें। एक तरीका तो यह है पाइथागोरस लगाने वाला, आप खुद भी लगा सकते हैं। कहोगे तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, पाइथागोरस से भी और नॉर्मल से भी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं कि चलिए कल वाले तरीके से अगर मैं करना चाहूँ, रेडियस निकालना चाहूँ, तो देखिए कैसे निकालूंगा। आप कहेंगे जी ये ओ सेंटर मान लिया आपने, अब ओ से यहां तक की दूरी भी आर होगी और ओ से यहां तक की दूरी भी आर होगी, तो ये दूरी कितनी होगी? R-4, क्योंकि ये 4 है। अब मैंने इसको यहां से मिला दिया। अब मैं कहूंगा कि ओ सेंटर है और ये आर, तो ये भी आर होगी। तो आपने कहा कि इस तरीके से जो आपने ये गुलाबी ट्रायंगल बनाया है, इस गुलाबी ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं? आपने कहा जी बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 4√3 का स्क्वायर। बोलो जी, एक बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 2r माइनस 4। एक बार घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 4 बराबर 4 चौक 16 दिया 48। 4 से कितनी बार कटा? 12 बार। बहुत मजा आएगा आज ऐसे सवाल कराऊंगा, आप खुद कहेंगे। आर आ गई 8 आ गई जी आर। अब आप ही बता दीजिए कि अगर आर 8 आ गई, बड़े वाली की रेडियस 8 है, बड़े वाली की रेडियस 8 आ गई। छोटू 1 की रेडियस कितनी है? तो आप कहेंगे छोटू 1 की रेडियस 2 है, क्योंकि डायमीटर 4 है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 8 आई है तो पूरा यहां से यहां तक कितना होगा? AC। अगर R 8 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि AC यहां से कितना होगा? तो आप कहेंगे 16 होगा। फिर मैं कहूंगा BC कितना होगा? तो आप कहेंगे 16 में से 4 घटा दो 12। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? अगर BC 12 है तो इसकी रेडियस 6 आ गई, रेडियस 6। अब आसान है निकाल पाना? बिल्कुल आसान है। कैसे? अब मैं क्या करूंगा, इसका एरिया कितना होगा? हाफ पाई। देखिए हाफ पाई सब में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सारे क्या हैं? सेमी सर्किल, सारे के सारे सेमी सर्किल। तो 8 8 64, 2 दूनी 4, 6 चंग 36, ये उत्तर आ गया जी 12 पाई। अब आप कहेंगे जी ये तो आपने पाइथागोरस लगा के बताया, आप अभी एक तरीका और बता रहे थे बिना पाइथागोरस वाला, वहां से रेडियस कैसे निकलती वो और बता दीजिए। तो वो मैं बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला प्रोसेस तो उसमें भी सेम होगा। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसमें ये वाला प्रोसेस तो सेम होगा,
बस रेडियस अलग तरीके से निकालेंगे, प्रोसेस सेम। ये तो आपको करना ही करना है। बस रेडियस निकालने का एक और बढ़िया तरीका बताता हूं जहां आपको मजा आ जाए, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने के मूड में नहीं था। मेंस्ट्रुएशन मुश्किल टॉपिक भी है